ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ भावना और वो समीक्षा भावना। चलिए ठीक है, थोड़ी शुरू ना। आज का विषय है स्यादवाद। ये खत्म कर दिया। स्यादवाद जो है, ये हमारे यहाँ पर अनेकांत दर्शन का, जो इसका कि बहुत महत्व बताया गया है कि अनेकांत दर्शन मतलब किसी वस्तु को एक दृष्टि से, किसी पदार्थ को एक दृष्टि से नहीं देखता। एक दृष्टि से नहीं, कैसे मतलब है कि उसको एक ही दृष्टि से देखेंगे तो यही ठीक है, और जब ये होता है कि ये भी ठीक है तो उसमें कई ऑप्शंस हो जाती है। कई तरीके से ठीक हो सकता है अपनी बात को, नहीं तो ये लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है। तो दूसरे के दृष्टिकोण को हम समझ नहीं पाते, उसको गलत समझते। इसलिए दूसरे धर्मों के साथ भी है कि दर्शन, जो विभिन्न दर्शन है, जो 6 मुख्य दर्शन आए हुए हैं, उन सब में कहीं ना कहीं फर्क होता है, आपस में समन्वय ही नहीं बैठता किसी तरीके से। दर्शन में एक दर्शन कुछ कहता है, दूसरा दर्शन कुछ कहता है। तो उनमें जितने पॉइंट्स होते थे, किसी में, सब में क्या है कि एक एक चीज तो ठीक है ही है ना। सब जगह पर एक एक चीज तो ठीक है ही। अब जैसे एक दुकान पे सामान लेने जाते हैं आप, तो उसी चीज की कोई प्राइस पूछी, और उसके बाद दूसरी दुकान पे गए तो फिर वो वस्तु का नाम लिया कि इसकी प्राइस क्या है। वो समझ गया कि ये पहले कभी आया नहीं है, ये इस बार जो प्राइस पूछ रहा है ना, इसको प्राइस जो है वो कम बता दिए, मथिन बदनामी को। तो ये जो प्राइस जो है ना उसको कम बता दी जाए तो ये कहेगा ये दुकान ज्यादा अच्छी है। अब उससे वो सामान लेगा। एक बार ले लिया सामान, फिर उसको आएगा कुछ और वस्तु भी लेनी है, या दोबारा जाएगा उसी दुकान पे जाएगा। अब वो जो पितला पहले जितना कम किया था उतना बढ़ा के ले लेगा। ऐसी सब दुकानों की कोई ना कोई जो अच्छी है, कोई ना कोई चीज, एक ना एक चीज उसकी है तो सस्ती करके देगा, आपको कस्टमर बना लेगा, और बाद में उसकी भरपाई कर लेगा। अपनी अपनी क्वालिटी है। क्वालिटी। तो सब दुकानों पे माल तो ये बिक रहा है, लेकिन एक दुकान ऐसी है जिसमें कि वो छयों की छयों चीजें जो है ना, वो उसकी प्राइस, वो फिक्स प्राइस है, वही मिलनी है, उसी रेट पे मिलनी पुराना है तो नया है। है। हाँ, नया है पुराना है, एक ही रेट है, एक ही है। बस ये समझ लो कि जैन दर्शन में छह चीजें सारी ठीक है, बाकी धर्मों में कोई, अगर मुकाबला करके देखोगे, किसी में 2 ठीक हैं, किसी में 3 ठीक हैं, किसी में 4 है। ये वाली जो दृष्टि थी ना, ये किसी दर्शन में नहीं था कि अनेकांत। अनेकांत का मतलब है कि इतना जीव, इतना अनेक धर्म है, और उसमें दृष्टियां भी अनंत हो सकती हैं। जैसा ये मान के चलिए, उन सबसे किसी चीज का समन्वय बिठाना, उसको एक्सप्लेन करना, और दूसरे को समझ, खुद समझ लेना और दूसरे को समझा देना। वो कितने दृष्टिकोण से समझ आता है, कई बार जिस दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं उससे दूसरे को समझ नहीं आ रहा होता। तो ये फर्क होता है कि वक्ता का और सुनने वाले का, कि उसकी उसकी दृष्टि में अलग फर्क है। उसकी दृष्टि, वो जिस दृष्टि पे चल रहा है, उस दृष्टि से उसको वो जो बता रहा है वो कहीं और बैठा है अपनी दृष्टि में। कुछ कुछ तो पकड़ रहा है, लेकिन सही ढंग से नहीं पकड़ रहा। अब उसमें ये होता है कि सुनने वाला है, या तो यो वक्ता की उस दृष्टि के ऊपर आ जाए कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उसकी समझ में आ जाएगा। वो तभी आएगा जब उसमें फर्क समझेगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। या जो बोलने वाला है वो उसकी दृष्टि पे चला जाए। महात्मा ने इन्होंने 4 बार में प्रस्तुत किए हैं। हाँ, वो कि वहां चला जाए कि इसको इसको ऐसे समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए उसकी दृष्टि जो है बदल जाती है। जैसे पात्र डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जिनको हम जानते हैं, तो उनको जिस ढंग से समझ आता है ना, उनको ही है। जैसे घर में भी कई सदस्य होते हैं, कई तो तर्क के बिना समझते ही नहीं, और कई जो है कि जो बात कही है उसको श्रद्धा के बेस पे समझ लेते हैं बच्चे। जो तर्क वाला होता है, तर्क वाला होता है, उसके दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार रहना होगा। अगर उसको नहीं जवाब दिया ना, वो कहेगा ये बात ही गलत है, मैं नहीं मानता। अब आजकल जो जो प्रेजेंट में, जो वर्तमान में जो है, वो तार्किक है, क्योंकि वो बुद्धि ऐसी हो गई है कि वो अपनी बात को सही समझकर, बच्चे भी हैं ना, वो तार्किक हो गए। तर्क होना अच्छी बात है, समझदार का तर्क होना, और नासमझी का। बाल तर्क अलग बात है। तर्क और कुतर्क में हाँ, हाँ, नहीं, कुतर्क अलग बात है।
वो तर्क तो बात ही, वो तो बात ही उल्टी होगी ना। हाँ, तर्क, तर्क जो है उसको, मतलब आजकल जो है ना वो उस ढंग से तर्क करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आ गई है कि हमें दिखाओ। क्यों? अब सारी चीज जो है ना ऑडियो विजुअल हो गई है, बल्कि ऑडियो भी खत्म हो गया, विजुअल हो गई है। अब विजुअल को ही हम ठीक समझते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब कोई चीज, कोई बात करते हैं समझ नहीं आई, कहता मुझे दिखा दो। यहां तक कोई बात बताई जाए ना तो पूछता है लिखी कहाँ है, लिखी कहाँ है। तो फिर आपको अगर दिखा दोगे ना, ये पढ़ ले, ये दिखी, तो उसको विश्वास है। आप कहोगे नहीं मैंने पढ़ा है, इसमें लिखी हुई है, फिर भी उसके अंदर जो है पूर्णतः वो चीज नहीं जाएगी, पूर्ण नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ना, मतलब इतनी इतनी विविधता है, इतनी विविधता है कि धर्म ही अगर ले लो तो जो साध्यात्मकता है, साध्यात्मकता है वो एक है सब धर्मों की, लेकिन साधनात्मकता है वो अलग, वो अलग है, उसके अनेक। उसके अनेक। तो साध्य और साधन का अगर समझ जाए तो साध्य तो एक है, लेकिन साधन सबके अलग अलग है, साधन अलग अलग है। ये विविधता अपने को समझनी पड़े, तभी उस एक रूपता को हम समझ सकते हैं कि सारे धर्म अल्टीमेटली तो वहीं जाते हैं, पहुंचते तो वहीं। तो इसका मतलब साध्य तो एक ही है, साध्य तो एक ही है। साध्य क्या है कि अपनी आत्मा की निर्मलता, हम जितने स्वच्छ शुद्ध होते जाएंगे तो इतने निर्मल होते जाएंगे, तो हमारा मोक्ष हमारे में ही है। हमें कहीं कहीं जाकर मोक्ष नहीं लेना है, यहीं से मोक्ष होगा, इसी से ही होगा। ये जो शरीर, यहीं से, ये जो आत्मा, यही मोक्ष होगा, और मोक्ष होने के बाद ऊपर। इसीलिए फर्क डाला हुआ है मोक्ष होना और निर्वाण होना, निर्वाण। अब बात तो एक भी है गुरुजी, मोक्ष में निर्वाण में। हाँ, बात एक है, लेकिन मोक्ष यहां हो जाता है। यहां मोक्ष कहाँ होता है? 13वें गुण स्थान के ऊपर हम कहते हैं कि भावतः मोक्ष हो गया, ये तो जाएगा ही जाएगा, अब उसमें कोई रुकावट नहीं है। द्रव्यतः मोक्ष कब होगा? वो जब 14वें गुण स्थान के बाद, 14वां गुण स्थान खत्म होने के बाद वो हो जाएगा। और वो छूटता जब है ना, तब निर्वाण है, तब निर्वाण। यही तो समझना है। ये जो हम बात समझ रहे हैं ना, दृष्टि कहाँ है अब आपकी? आप लोग मतलब दोनों को बहुत ब्रॉडली आप कहोगे कि भाई जिसका मोक्ष हो गया उसका निर्वाण होगा ही होगा, ये तो बात मानने की है। लेकिन मोक्ष कहाँ है और निर्वाण कहाँ है, दोनों में फर्क है। मोक्ष तो से द्रव्यते शरीर के साथ ही हो गया, भावतः। और द्रव्यते कब होगा? जब शरीर छूटेगा, आयुष खत्म होगी जब छूटेगा। और निर्वाण होगा जब वहां से छूट के ऊपर चला जाएगा, निर्वाण हो गया। इस बीच में जब ये हम कहते हैं ना सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गया, तीनों में फर्क है। हाँ, तीनों में फर्क है। सिद्ध हो गया, बुद्ध हो गया और मुक्त हो गया, परिनिर्वाण, और परिनिर्वाण को प्राप्त वो हो और गया। अलग है। वो अलग है। सिद्ध बुद्ध और मुक्त और परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया। ये अभी तुम्हें जितना समझ आ रहा है ना, ठीक है, इतना काफी है, इतना काफी है। समझना। अच्छा, 1 करोड़ पूर्व का बीच में गैप हो सकता है केवल ज्ञान मोक्ष होने पर। केवल ज्ञान का मतलब मोक्ष हो गया, केवल ज्ञान का मतलब भावतः मोक्ष हो हो गया। गया बस। द्रव्य मतलब है कि अभी शरीर है, उसके आघाती कर्म है, आघाती आयुष कर्म तो है ना, आयुष कर्म पड़ा है, नाम कर्म पड़ा है, गोत्र है, वो सारे हैं, उतने देर चारों तक हैं। निर्वाण नहीं हो सकता, उतनी देर तक नहीं हो सकता जब तक वो कर्म खत्म नहीं करेंगे। वो फर्क। हाँ, खत्म, कर्म खत्म हुए ही जैसे ही, तब उसका क्या है, द्रव्यते मोक्ष हो जाएगा। 4 घाती का निकलना मोक्ष हो गया, 8 का निकलना निर्वाण हो गया, बस ये समझ लो। ठीक। हाँ। तो एक को, ये भी अपनी जगह सही है, क्योंकि मोक्ष क्या कहते हैं, जब हाँ, अगर ब्रॉड सेंस में ये है तो वो ठीक है, जितना समझा ले। लेकिन ये जो भेद डालना होता है ना, ये अलग बात होती है। तो इसमें ऐसा है कि अब सिर्फ ये समझते हैं कि अनेकांत दर्शन का मूल्य प्रयोजन सत्य को उसके विभिन्न आयामों में देखने, समझने और समझाने में था। आयाम मतलब डायमेंशंस, कितनी डायमेंशन से हम उसको देख रहे हैं।
कितनी डायमेंशन से देख रहे हैं। यही कारण है कि मानवीय प्रज्ञा के विकास के प्रथम चरण से ही ऐसे प्रयास परिलक्षित होने लगते हैं। जैन धर्म की विशेषता उसकी अनेकांत दृष्टि में है। उसकी उसकी तत्व मीमांसीय एवं ज्ञान मीमांसीय दार्शनिक अवधारणाओं की संरचना में अनेकांतिक दृष्टि का प्रयोग किया। ये शब्दावली वही बोल रहा हूं जो उसकी डेफिनेशन वही है। चाहिए हाँ वही चाहिए, इसमें मैं अपनी भाषा में नहीं बोल सकता। इस शब्दावली जैन धर्म की विशेषता उसकी अनेकांत दृष्टि में है। उसकी तत्व मीमांसा, तत्व की मीमांसा मतलब उसकी व्याख्या करना, उसका बताना, तत्व मीमांसीय और ज्ञान मीमांसीय। जो ज्ञान मीमांसीय दार्शनिक अवधारणाओं का मान्यता है, जैसे अवधारणा होती है आपकी इस बात में, क्या अवधारणा है, क्या मान्यता है। तो उसकी संरचना में अनेकांतिक दृष्टि का प्रयोग किया गया है वो बताने के लिए। दो विपरीत चीजों की संगति बिठाई गई, दोनों की। मतलब यहां तक है कि वस्तु, जब हमें पता है कि वस्तु ना केवल अनंत धर्मों का पुंज है, अपितु उसमें एक समय के अंदर परस्पर विरोधी गुण धर्म पाए जा रहे हैं, एक समय में ही पाए जा रहे हैं। तो वस्तु में अनेक धर्म है और उससे कई गुना उसके अधिक धर्मों का अभाव है। की बात दोबारा। ऐसा है, अनेक धर्मों का सद्भाव है, किसी चीज की बात करते हैं, और उससे भी कई गुना ज्यादा कई वस्तुओं का अभाव है। ये हम भाव और अभाव पे आ रहे हैं। मतलब इसका तो इसमें भाव है और इसका अभाव है की समय एक ही समय। ये तो प्राग भाव वगैरह जितना प्रध्वंसा भाव जो किए थे हाँ वो एक ही जगह है ना। हाँ ये ये इस दृष्टि से देखेंगे हम अभाव क्यों जाने। जब हम कहते हैं कि ये अंगूठा, ये इसको अंगूठे से अपना थंब इंप्रेशन दो, क्योंकि सिग्नेचर नहीं कर सकते अंगूठे से, इसका मतलब है उंगलियों से नहीं। ये साथ ही क्लियर हो रहा है। इसकी अस्थि है तो इनकी नास्ती है, इन चार की नास्ती है। तो वो कोई कहे मैं अंगूठा नहीं उंगली लगा दूं, कहते अंगूठा लगाओ, अंगूठा लगाओ। पता है अंगूठा का है तो अंगूठा आएगा, अंगूठा आएगा। तो जब हम कह रहे हैं अंगूठा से लगाना है तो इसका मतलब उंगलियों का अभाव है। ये जो है ना, जिसमें हम अनेकांत कहां से शुरू हुआ कि जब हम किसी चीज की भाव तय किसी बात करते हैं कि इन चीजों का भाव है, इसमें ये इस समय ये भाव है, साथ में ये भी होता है कि इनका अभाव है, तब आपको पूरी तरह क्लियर हो जाता, पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि इसका भाव है तो इसका भाव है, इसका भाव है। तब कोई संशय नहीं रहता, तब कोई संशय नहीं रहता कि जब हम ये भी बता रहे हैं कि इसका भाव है, इसका भाव है। जब हम आते हैं कि कोई व्यक्ति कोई एक गिलास का पानी का एक गिलास देना, तो उसमें घर में जैसे 4-5 लोग हैं, सुनेंगे वो दे देगा, वो दे भी सकता है, या 4-5 इकट्ठे गिलास सभी भर के ले आए। जब हम नाम लेके कहते हैं कि भाई उसको इशारा करके बेटे को या पत्नी को भी पानी का गिलास देना, तो वही लाएगा। नाम लेते ही स्पेसिफाई हो गया, ये हो गया कि बाकी सब ने ये लाए, ये लाए, ये लाए, ये लाए। ये इसका मतलब है कि भाव के साथ क्लैरिटी के लिए अगर अभाव भी साथ हो, हाँ तो क्लियर भी नहीं हो सकता। हाँ, बिना अभाव के नहीं हो, बिना भाव भाव के नहीं। तो भाव के साथ में मतलब है कि कितना अनेक अनेक धर्म होते हुए भी, और उससे कई गुना ज्यादा का धर्मों का अभाव होता है उस समय एक पर्टिकुलर। तो इसको समझना कि ये इसकी इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी कि उसकी बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण करने के लिए एक ही बात में आपने बात कर ली कि तुमने आना है मेरे साथ और तुम दोनों नहीं आओगे। एक कहते हैं कोई दो मेरे साथ चलो, कोई होता है तुम और तुम दोनों का नाम लेके तुम मेरे साथ रहोगे और ये दोनों यहां रहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मैं कह दूं कोई दो मेरे साथ चलो, तो अगर 4 लोग खड़े होंगे तो फिर वो आपस में तू चल मैं चल, वो होगा ना, कंफ्यूजन तो है ना। क्लैरिटी कहाँ होती है किसी चीज की, क्लैरिटी स्पष्टीकरण जो है कहाँ होगा, यहाँ पर, कि जब वहां पर अभाव को भी साथ बदलेंगे, तुम दोनों यहां रहो, ये साथ चलेंगे।
इसलिए इसकी अनेकांत की इसका आवश्यकता है कि अनेकांत में कि किसी चीज का एक दृष्टि एक अंत नहीं है, उसके कई हिस्सों से अनंत हो सकता है। इसलिए हम जब अपनी जिस बात पे जोर देते हैं बाकी हम सबको गौण करते, तो तब हमें समझ में आ जाता है कि ये चीज पक्की ऐसी। इसी में एक होता है कि अपनी अनेकांत दृष्टि के कारण अन्य संप्रदायों की परस्पर विरोधी दार्शनिक अवधारणाओं के मध्य ये समन्वय स्थापित कर देता है, संगति बिठा देता है कि ये वो जो धर्म ऐसा कह रहे हैं, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। जिसमें हम कहते हैं कि ये भी ठीक है, भगवान ये भी कह देते थे, किसी और धर्म का कोई लोग आते बात करते थे अन्य धर्मी, तो कह देते ये भी ठीक है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा यही ठीक है, यही ठीक कभी नहीं कहा, यह भी ठीक है, तुम्हारा भी बात ठीक है। तो ये समझ नहीं आता था लोगों को कि उसकी बात भी सही कर देते, अपनी बात भी सही कर देते, पर उसमें ये भी ठीक है परंतु आप में ये ठीक नहीं है। अब कई बातों कई डायरेक्शन से देखना होता है ना, तो उसमें कहते हैं जब किसी को क्लैरिफिकेशन देना होता है तो हम ये कहते हैं कि ये बहुत समझदार है, और साथ में कहते हैं परंतु जब कभी उससे गुस्सा आता है ना फिर किसी को नहीं देखता। बता दिया ना कि दूसरा एंड भी बता दिया। समझदार तो सारे ही हैं, समझदार है अगर कहने को किसी को कहने को ये समझदार है, परंतु किंतु ये जो शब्द लगे हुए हैं ना ये माइनस पॉइंट भी बता ये उसको अर्ध, हाँ माइनस मत कोई विरोधी, जो चीज हम कह रहे हैं उसका विरोधी का। तो यह इसमें क्या है कि दार्शनिक अवधारणाओं के मध्य समन्वय स्थापित करके उन्हें व्यापक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का प्रयत्न किया है, उसको परिभाषा करने का। मतलब ये क्या है कि अनेकांत दर्शन परस्पर विरोधी दार्शनिक अवधारणाओं के मध्य रहते हुए विरोध का, उन दोनों के बीच में, दो दर्शनों के बीच में रहते हुए विरोध का परिहार करके समन्वय स्थापित किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा टूल है। आज जितनी लड़ाइयां हो रही हैं, जितना आपस में हो रहा है, इसके अंदर हम समन्वय बिठा सकते हैं, आपस में एक दूसरे की बात को दूसरे को पूरा समझ के अपनी बात भी करते हुए फिर कई बातों पे समन्वय बिठा लेते, समन्वय बिठा देते। खेल तो समन्वय का है ना सारा, समन्वय भी। मैं अपनी बातें छोड़ दूं, मान हाँ। लो आप कुछ अपना मतलब कि नहीं, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है उसकी संगति बिठा लेते हैं उसको, उसके अंदर प्रस्तुतिकरण हाँ, सही होना हाँ चाहिए। प्रस्तुतिकरण सही होना चाहिए। उसका मतलब है उसको अपनी बात का भी पूरा क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और दूसरे का भी पूरी स्पष्ट होनी, तभी तो संगति बिठाएगा, तभी तो संगति बिठाएगा ना। उसको बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब क्लैरिटी उसको कहते हैं जो जो बहुत वेग बात करता है ना, ऐसे खुली कि कोई दो मेरे साथ चलो, लेकिन उसको पता है कि मेरे इन चार में से कौन से सही काम करने वाले हैं, जहां मैं जा रहा हूं उनमें से ये मेरे लिए सूटेबल है, तो ये मेरे साथ चलेंगे और ये दोनों नहीं चलेंगे। क्लियर कर दिया। नहीं तो आपस में डिसाइड करेंगे तो आपको कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। जो तो प्रेजेंटेशन देते हैं कहीं किसी हाँ हाँ कॉन्फ्रेंस में, हाँ, और तो हर कोई नहीं दे सकता नहीं दे प्रेजेंटेशन, नहीं, वो वही दे सकता है जिसको पूरी स्पष्टता हो, स्पष्टता अपनी भी और सामने भी। सामने में। तो अनेकांतिक समन्वयशील दृष्टि से संगति बिठाई जा सकती है। विविध गुण धर्मों में समय समय पर कुछ प्रकट और कुछ गौण बने रहते हैं, क्योंकि कोई चीजें उस समय पर ये प्रकट है और ये गौण है, उसकी भी संगति बिठानी होगी, बिठानी पड़ती है। अब ये इससे आपको अभी जो इतना हमने ये बात की है ना, इससे ही समझ आया कि ये हमारी दृष्टि की विशालता को बताता है। जैसे आपका एक एंगल था कि ये दोनों तो एक ही बात है, मोक्ष और निर्वाण एक ही है। जहां नहीं आपके लेवल पे ठीक है, आपके लेवल पे इतना समझना ठीक है, ठीक, लेकिन आगे जब पढ़ोगे तो फिर वो डिफरेंस आता है, इसको आगे चलकर कई चीजों में आगे फिर डिफरेंस आएगा कि इसमें यहाँ कैसा अच्छा है, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, इसमें किस चीज की कमी है। तभी हमारे यहाँ जैन धर्म में एक ही शब्द को बताने के लिए कई शब्द दिए गए, और उसको पर्यायवाची शब्द भी कह दिया जाता है। लेकिन असल में अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो हर शब्द बहुत डिफरेंट लेके जा रहा है, हर शब्द डिफरेंट, ये समझना। इसीलिए परिभाषाएं जो है, सिद्धांत है हमारे जैन धर्म के, उनमें हम ना कुछ शब्द बदल नहीं सकते, बदलते हैं तो उसका ना उसका सारे का अर्थ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। पर्यायवाची शब्द हम अपनी तरफ से शब्द जोड़ दें, वो उसमें देखोगे कि उसमें पूर्णता खत्म हो जाएगी,
हाँ, रूप बदल जाए। इसलिए उसको शास्त्रों के शब्दों को उसके शब्द जैसा बताया गया। कई बार होता है कि जिन भावों से बताया गया, ये बात है, जिन भावों से जिन शब्दों से बताया वो भाव भी हमको बताने, भाव भी बताने। तो अब इसको अब चलते हैं, इसका रूप क्या है कि स्यादवाद का मतलब स्याद का अर्थ होता है कि किसी अपेक्षा से। लेकिन कुछ लोग स्याद को शायद भी था, शायद भी कहते नहीं, स्याद का खाली जो शब्द है ना, उसके मीनिंग में आता है शायद, संभवतः, संभवतः उसका मीनिंग आता है। हाँ, हाँ, मतलब वो आता है। लेकिन यहां पर जो शब्द लिया गया स्यादवाद, ये अपेक्षावाद का, अपेक्षावाद से, किस अपेक्षा से, इस अपेक्षा से कहा जाता है। दृष्टि की ओर हाँ, दृष्टि की ओर है। मतलब उस अदरवाइज वो शायद शब्द लगाने से ना एक्चुअली वो संशयवाद हो जाएगा। स्यादवाद, स्यादवाद और संशयवाद का मतलब अनिश्चयवाद, अनिश्चयवाद। इसमें निश्चय को गौण नहीं किया गया, इसमें अपेक्षा किया कि इसमें हम जो बात करें इस अपेक्षा से, ऐसा कहा गया। किसी दूसरी अपेक्षा से दूसरा ठीक हो सकता है। तो इसमें जो है संशयवाद, अनिश्चयवाद नहीं है। लेकिन अगर हम शायद और संभवतः कहते हैं तो उसके अंदर तो, हाँ, हाँ, वो जैसे जिस शब्द ने कदाचित, इसमें यहां पर स्यादवाद के लिए कथनचित शब्द लगा, कदाचित नहीं, एक्यूरेट शब्द जो है, एक्यूरेट शब्द है। अब मोरलेस मीनिंग सबकी सेम है, शायद है, परहैप्स है, नहीं होगा, ये ऐसा कह दिया। परहैप्स इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल, या प्रोबेबिलिटी से ऐसा कहा जाता है। तो वो उसका मतलब होता है शायद है। इसलिए ना कुछ धर्म ना इस सयादवाद को समझ नहीं पाए। तो इसका अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, कि वो अप्रोप्रिएट वर्ड ये है कि किसी अपेक्षा से, शायद नहीं लेना है इसको। शायद का मतलब क्या है कि उसमें तो शायद कभी निषेध भी हो जाएगा, शायद के अंदर तो कभी है कभी नहीं है, नहीं, इस अपेक्षा से, ये जो हम कहा जा रहा है इस अपेक्षा से। और वाद का अर्थ होता है कथन करना। तो स्यात, स्यात शब्द है और वाद है, दोनों को मिलाकर स्यादवाद, स्यादवाद बना है। जिनको ये समझ आती है उनके लिए तो सभी कुछ अनेकांत दिखता है जिनमें। हाँ, जितना जितनी बारीकी से सूक्ष्मता से समझेंगे ना दूसरे को, तो फिर हमें समझ में आता है कि ये किस दृष्टि से बात कर, उसकी अपनी दृष्टि क्या है। ये दृष्टि की डिफरेंस है। ये दृष्टि का उस दिन कल ये पर कहानी वो बताई थी ना, वो सुरमे वाली। हाँ, सुरमे वाली तो राजा की दृष्टि क्या थी, राजा कहता तू तो काना रह गया, तूने एक आंख में सलाई डाली सुरमे की और दूसरी जबान पे रख ली, तो तू काना रह गया, ये क्या करा तूने। अब उसकी दृष्टि कहाँ थी इतने की ये काना रह गया। उसकी उसकी दृष्टि क्या थी कि मैं इसको जबान पे, मैं इसका फार्मूला निकाल लूंगा तो ये दवाई हमारे लिए जो है बहुत काम की हो जाएगी, और जितने जिनकी आंखें खराब हैं वो सब ठीक हो जाएगी। और उसने अपनी दृष्टि से किया, ये दृष्टि से। ये दृष्टि का फर्क होता है। कई एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिए हुए हैं। एक जगह ऑक्शन हो रही थी और उसमें वो डिफरेंट, ऑक्शन, ऑक्शन में नीलामी, तो ऑक्शन के अंदर क्या है कि नीलामी के अंदर तो वहां डिफरेंट होता है कि एक हलवाई की दुकान है, एक उसकी दुकान है, सारी एक कम्युनिटी सेंटर में, एक शॉपिंग सेंटर है, उसमें सारी दुकानें डिसाइडेड होती हैं। एक दुकान होगी, एक बार्बर का होगा, एक ब्यूटी पार्लर होगा, इस तरह करके सब उस रहने वालों को सारी चीजें मिल जाए, तो वो बनता है। और उसमें एक मीट की दुकान भी थी। तो मीट की दुकान के लिए वो जो है ऑक्शन जो है ना, वो बोली चली, तो कि जैन ने बढ़ बढ़ के बोली थी। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़ बढ़ के बोली थी। हाँ, तो उसने मतलब यह है कि वो छोड़े ही ना, दूसरा बोले। वो जो जो कसाई थे, जो मुसलमान रहने वाले थे, जो खाने वाले थे, वो उसकी बोली दे रहे थे, जैन उसके ऊपर बढ़ के दे दे, फिर दे दे। वो बोली बढ़ते बढ़ते बहुत ऊपर हो गई, और सब मन में सोचे कैसा जैन है ये, मीट की दुकान, हाँ, मीट की दुकान का जो है वो ये बोली क्यों दे रहा है, जैन होते क्यों दे रहा है। और उसने जब उसने सारा बोली से उसको ले लिया, उसके हक में हो गई, उसने उस दुकान पे ताला ताला लगा दिया। उसकी दृष्टि क्या थी, और फिर उससे कहा कि तूने इतने पैसे खर्च किए। कहता मैं नहीं चाहता था कि हमारे इलाके के अंदर यहाँ पर मीट की दुकान हो। तो ये क्या है, पैसे का क्या है, पैसा उसके पास बहुत था, तो ये दे दिया। अब मैं दृष्टि की बात कर रहा हूँ।
वो अपनी दृष्टि से सोच रहा है। और जैसे कहा कि इन्होंने महाराज बोले ना अभी, अच्छा उसने जहन ने गोली लगा दी, अब वो नहीं नहीं, अब आप बहुत समझदार हैं। इसीलिए खरीदार ने तो क्यों करेगा? नहीं नहीं, ये दृष्टि में समझ आ गई ना, आपने वो दृष्टि पकड़ ली। आपने बोला ये सुना रहे कहानी तो मीट की दुकान खोलने के क्यों सुनाएंगे, कोई और बात है। कई बार हम सोचते हैं ना। हाँ इसीलिए वो तो बोल गई। हाँ, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई। हाँ, मैं कंपैरिजन, हाँ मतलब इन्होंने जो जिस ढंग से हो सकता है कोई। आश्चर्य दिखाया, तो दृष्टि का मतलब ये नहीं कि आदमी गलत है, कुछ गलत है। उस समय पता नहीं उसके भावना है, उस समय नहीं और पहुंची। उसी समय जैसे ही उसको एक लाइन और बोली, उसको समझ में आ गया, ठीक आ गया। तो दृष्टि का अलग होने का मतलब कोई कमजोरी नहीं होती, जी। वो किस भाव, वो किसी एंगल से भी किस सोचता है। भाव में, जैसे कुछ जैन होगी भी ऐसी दृष्टि उसकी, ऐसे भी तो हम सोच किस सकते हैं ना। किस भाव से किस समय कहाँ वो बैठा है, हम्म। ये नहीं होगा उस समय उसके दिमाग में नहीं आएगा। उसको 5 मिनट बाद खुद ही अपने में बात समझ में आएगी, अरे ये आसपास से बहुत बढ़िया। तो अनेकांत में वस्तु को अर्थात अनंत धर्मात्मक वस्तु को किसी न किसी अपेक्षा से जो कहने की, मतलब किसी न किसी अपेक्षा से कहने की जो शैली है, पद्धति, उसको स्यादवाद, मतलब है कि किसी अपेक्षा से, मतलब उसको जब इतने उसके व्यूज हो सकते हैं, इतने ढंग से बताई जा सकती है, तो उसको किसी ना किसी अपेक्षा से कहने का क्या होगा कि उसमें ये आ जाएगा कि उसकी पद्धति वो शैली हो जाएगी। किसको लेके बात कर रहा है वो। हमने को ये भी बात करी ना कि टीचर आके नाम लेता कि ये खड़े हो जाओ या इनको, तो उसमें सारे अच्छे क्लास के जो टॉप लड़के हैं, उनके नाम ले रहा है, तो उसका मतलब है कोई सिलेक्शन करनी है, कोई अच्छे स्टूडेंट की, तब कर रहा है। और जो सबसे निकम्मे होते हैं कि ये खड़े हो जाओ, तो लगता है कि कहीं गड़बड़ हुई है। तो वहां बैठे हुए सारे स्टूडेंट समझ जाते हैं कि ये कुछ ना, ये सारे क्लास के सबसे निचले लड़के हैं, नीचे के हैं, इनका जो नाम लिया जा रहा है ना कुछ गड़बड़ हुई है, गड़बड़ हुई है। और जो बेस्ट स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर जो है, उनका जब नाम लिया जाता है तो उन्हें अभी कुछ बात ही नहीं हुई है, उनको समझ आ गया कि कोई टीम, अच्छी टीम बनाने के लिए गुरु सोच रहे हैं, तो इसलिए वो दिया जा रहा है। तो इतने में आभास लग जाता है, इतने में आभास लग जाता है। तो इसमें क्या है कि जैसे आत्मा त्रिकाल है, इस अपेक्षा से उसे नित्य कहा है, तथा आत्मा की बदलती हुई अवस्था की अपेक्षा आत्मा अनित्य है। तो जो पर्याय आ रही हैं, उसकी बदलती स्थिति है जो है, वो जो है बस यही स्यादवाद है। जब तक हम दृष्टि को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करेंगे, हाँ। तब तक स्यादवाद हाँ अधूरा। उधर, तो वस्तुतः स्यादवाद वस्तु स्वरूप को मुख्य गौण करके कथन करने की शैली का नाम है। अब मेरे ख्याल बेसिकली मैं चाहता था कि आपको शब्द नहीं कि स्यादवाद ये होता है, उसका पूरा पूरा पकड़ लें भाव से कि स्यादवाद है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। और जैन धर्म के अंदर ही, क्योंकि और धर्मों ने अनेकांत का तो लिया नहीं, हाँ। जैन धर्म ने अनेकांत को लेकर और इस तरह उसको एक्सप्लेन करके अपनी बात को सबको समझा दिया। और ये जितने दर्शन है उसमें सबसे उत्तम दर्शन माना जाता है जैन धर्म। इसीलिए तो, क्योंकि जैन दर्शन के अंदर में सबका हित है, और सबका है, सबका सौख्य और शांति, किसी को काटा नहीं है, किसी को, हाँ, किसी की बात को काटा नहीं, किसी धर्म को काटा नहीं है, बल्कि अपनी ज्यादा विशालता बताई कि जो दूसरों में है ये अपने में भी है, ये भी अपने में है। और फिर अपने में सबसे ज्यादा क्या है कि फिर ये जो अनेकांत, इससे अनेकांत से जो है ना, ये देखिए 3 बेसिक चीजें हैं जो है अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। 3, इन 3 से हमारा धर्म जो है ना औरों से हटके हो जाता है। अच्छा आता है। इन 3 से, ये बेसिक 3 जो है ना, 3 चीजों से हमारा धर्म एक अलग है। हमने जिस लेवल की, देखिए अहिंसा औरों ने भी बताई है, बट जिस लेवल की अहिंसा हमारे धर्म में है, जहाँ जितनी सूक्ष्मता से अहिंसा को लिया गया है, उतना कहीं उतनी डिटेल में नहीं लिया, नहीं। उन्होंने सिर्फ द्रव्य से हिंसा को लिया। किसको? हाँ दूसरों ने द्रव्य हाँ, से। बिल्कुल सही कह रहे, सही कह रहे। द्रव्यता भी, वो भी द्रव्य, किसको द्रव्य, वो जो है जैसे स्थावर हैं, वायु का आएगा, अग्नि का आएगा, ये नहीं लिए उन्होंने, ये नहीं लिए। ये नहीं लिए उन्होंने। हिंसा को प्राणों से वंचित करने को हिंसा ली। हाँ, और हमारे यहाँ जो शब्द है वो है प्राणातिपात, हाँ, यानी कि उस जीव के 10 द्रव्य प्राण हैं, 10 द्रव्य प्राण के में से एक भी प्राण को आपने चोट पहुंचाई
आहत किया, उसके उसके उसका दोष लग जाएगा। मतलब आप यहां तक भगवान ने कह दिया कि अगर किसी की सच्चाई से अगर किसी को चोट पहुंचती है तो है, तब भी आपका कर्म का बंध है। सच्ची बात कर रहे हैं, आप कहते हो मैं तो सत्य कहता हूं, और धर्मों में है, सत्य बोलो सत्य बोलो। इसमें ये कहा है कि वो सत्य भी ना बोलो जिसके कारण दूसरों के ऊपर चोट पड़ती हो, दूसरे आहत होते हो, आघात होता हो, हाँ वो भी नहीं बोलना। हाँ, कटु कटु भी नहीं, हाँ, नहीं कटु की बात भी नहीं है, कटु भी बहुत शॉर्ट थिंकिंग है। उसको सही बता दिया कि उसको नजर आ रहा है कि ये नर्क में जाएगी, और कह दिया तू तो नर्क में जाएगी। और वो उससे जो है ना, उसको बहुत दुख हुआ। भगवान ने उधर से देखा, उनको समझ आ गई केवल ज्ञानियों को, उन्होंने उसी समय उनको मैसेज भेजा कि आप क्षमा मांगो रेवती से। महाशतक को कहा कि क्षमा मांगो, बात तुमने सही करी है पर तुम्हारी बात कहने से उसको दुख हुआ है। आपकी सही बात से भी किसी को दुख नहीं, आपको मैं तो सही हूं, मैं तो सच बोलती। रेवती था ना नाम? हाँ रेवती था, तो सच सच बोला मैंने। तो सच बोला अगर जब कहते हो, लेकिन वो तो उसको तो हो गया, इसीलिए झूठ बोला नहीं, हमारे यहाँ मृषावाद है। मृषावाद का मतलब है कि वो सच भी नहीं बोलना जिससे दूसरे को चोट लगती हो, दुखी होता हो, और सच में दूषित हो जाता। सत्य भी दूषित हो जाता। ये किसी धर्म में नहीं है, ये बात किसी के धर्म में नहीं। आएगा आगे जाके, थोड़ा वक्त बढ़ोगे ना आगे, अभी तो शुरुआत है जी। तो वस्तुतः स्यादवाद वस्तु स्वरूप को मुख्य गौण करके कथन करने की शैली है। ये स्यादवाद समस्त वस्तुओं में परस्पर विरुद्ध रहने वाले नित्य नित्य एक अनेक तत् तत् सत्य असत आदि गुण धर्मों की को अपेक्षा से कहने की शैली है कि इस तरह ये तत् है, इस तरह से अतत् है। ये अगर आप समझते हैं, मतलब उसको एकता से भी है और अनेकता से भी, अनेकता से भी। आगे शैली समझ आएगी डिटेल में। त्यागवादी तो वह है जो द्रव्य गुण और पर्याय में वस्तु को मानता है। द्रव्य एक, गुण अनंत, पर्याय अनंत, ऐसा जो मानता है वही स्यादवाद को सही समझता है। देखो, द्रव्य एक है, उसमें गुण अनंत है, और अनंत गुणों की हर एक गुण की अनंत पर्याय है। तो कितनी विशालता है इसमें। अनंत गुण और अनंत गुणों की क्या है, क्रमशः एक एक समय की पर्याय, वो भी अनंत अनंत है। तो कितना विशाल द्रव्य है कि, यानी कि जिस द्रव्य में, कौन है, हम आत्मा एक द्रव्य है ना, वस्तु कह देते हैं, द्रव्य कहते हैं, ये जीवास्तिक है, ये द्रव्य है, 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य है। इस द्रव्य की हमारी वहां से निकलने, जहां से हमारी शुरुआत हुई है, अव्यवहार से व्यवहार में आई है, वहां से लेकर और मुक्ति तक की जितनी पर्याय हैं वो उसमें है। सिर्फ हम व्यवहार राशि में होते तब भी हमारे पास जीव होता नहीं, था। हमारे साथ क्या अगले हम होना, ये ऑलरेडी हमारी पर्याय में है ना। पर्याय का मतलब प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है वो सारा ही हमारे अंदर ऑलरेडी है, पर्याय के अंदर। यहाँ इतना ही समझो, ठीक। थे बनना महाराज जी। हाँ जी। ये जो आपने द्रव्य लिखा है तो सिर्फ ये जीवात्मा के लिए ही है ना सिर्फ? नहीं, द्रव्य तो कोई भी ले ले आप, जो द्रव्य लिखा है तो आत्मा कह के तो हम समझा रहे हैं, द्रव्य सारे ही हैं, उनमें गुण अनंत हैं। गुण अनंत हैं, सबके अपने अपने गुण हैं, और उनकी पर्याय भी अनंत है, कि हर समय के अंदर वो जो है उसकी पर्याय डिफरेंट हो। ठीक है। थे बन। अनेकांत, अनेकांतात्मक वस्तु के अनंत धर्म में वस्तु के अनेक या अनंत धर्म एक साथ जाने तो जा सकते हैं, परंतु कहे नहीं जा सकते। अब यह हुआ कि ये शैली की जरूरत क्यों पड़ी, कि जो अनेकांतता है वस्तु की, उसमें क्या है, अनंत धर्म आ गए, और वस्तु के अनेक या अनंत धर्म एक साथ जाने तो जा सकते हैं, हम जान तो सकते हैं, पर सारे कहे नहीं जा सकते। ये शब्दों की सीमा है। शब्दों की सीमा है। शब्दों की तो इतनी सीमा है कि केवलियों के, जो उनके ज्ञान के अंदर, केवल ज्ञान में जो कुछ घट रहा है वो उसका अंश ही बता पाते हैं शब्दों में। शब्द बहुत सीमित हैं, बहुत सीमित है, कि भाषा में उसको बताना मुश्किल है। कुछ 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 दूर तक व्याख्या कर सकते, उसके बाद शब्द खत्म हो जाते, शब्द खत्म हो जाते।
देखो ये अंगुली है, कहते ही उसमें पर की नाचती है, ये स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि ये अंगूठा आदि कुछ नहीं है। अगर मैं अंगुली की बात कर रहा हूं तो अंगूठा नहीं है। मुझे तो अंगूठा भी आ जाएगा। नहीं, अंगुलियां अलग है, अंगूठा इसका नाम क्यों रखा मोटा होता है। है? तो यही फर्क है, यही समझाने की। अंगूठा अलग है, अंगुलियां अलग है। 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है। यहाँ पे सारे बैठे हैं, अगर जानवी बोलेंगे हाँ। तो तुम ही समझोगी। देखो ये सारे अंगुली, के काम हाँ, है। बाकी सब ये अंगूठा आदि, इसका मतलब अंगूठा, उंगलियां कह रहे हैं तो अंगूठा आदि कुछ नहीं है। यदि ऐसा ना माने तो वस्तु की सिद्धि संभव नहीं हो। दो वस्तुएं भिन्न भिन्न सिद्ध नहीं हो सकेंगी। फिर दोनों को भिन्नता बताएंगे अगर ना, अगर सारी उंगलियां, तो ये और ये सारे बराबर होने चाहिए ना, चारों उंगलियां हैं। मैं कहीं इसलिए अलग से बनाएंगे इसको। हाँ फिर तो ये रियलिटी नहीं होती ना। हाँ, फिर तो ऐसे होता। डिफरेंट। वस्तु की सिद्धि संभव नहीं है, दो वस्तुएं भिन्न भिन्न सिद्ध नहीं हो सकेंगी। अमुक भाई को बुलाओ, ऐसा कहते ही अन्य सबका सहज में निषेध हो गया। निषेध हो गया कि उस भाई को बुलाओ। कोई आ जाए वो बात अलग है, वो बड़ी। और अमुक भाई को फिर कोई आ जाए और कह दिया, और फिर जब वो आया, नहीं तू नहीं वो आए, तो बात गड़बड़ हो जाती। बिल्कुल। अब आपको जो काम करना, आपको पता है कि उसमें जो तेज है, जो कर सकता है, उसको बुलाओ। और उसी का नाम हाँ, लेके उसी को पॉइंट करके बोले। उसको बुलाओ। श्रीमद राजचंद्र जी ने स्यादवाद शैली से देखने पर कोई भी मत असत्य नहीं ठहरता। स्यादवाद अगर समझ रहे हैं ना, तो कुछ भी गलत नहीं है वो कहते हैं। क्योंकि जो जिसका दृष्टिकोण है उसके हिसाब से तो सही है ना, तो फिर गलत कैसे हो सकता है? आप अपने दृष्टिकोण को ठीक कह रहे हैं, दूसरा अपने हिसाब से कह रहा है। वो दृष्टिकोण की बात है ना। वो दुर्योधन का और बताया था ना, पांडवों का दृष्टिकोण। ये दुर्योधन का क्या दृष्टिकोण है तो अपना कि मेरा पिता राजा बनना था, अंधा वो था, अब हम अंधे थोड़ी है, राज्य तो हमारा है। अब दृष्टिकोण है तो देखा जाए, है अपने दृष्टि, उसकी दृष्टि अपनी है। कभी उनको तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट में पांडव को बनाया गया कि भाई दुर्योधन जो है ना, हाँ, कि उसका पिता जो है उसकी आंखें नहीं है, धृतराष्ट्र की आंखें नहीं है, तो छोटा भाई बन जाए। वो तो एक अरेंजमेंट था, वो हो गया। वो अच्छा, उसकी डेथ हो गई तो अब ये राज्य, अब हम बड़े हो गए हैं, तो धृतराष्ट्र के बेटे हैं तो राज्य तो हमारा। उसकी बात में लॉजिक तो है, तर्क तो है, तर्क तो है। अब इसको, अब ये तो हमारी धर्म की बात है। तो इसमें ये जो शब्द आता है ना, कि वहां वो कहते थे वी कैन से नथिंग इज एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग, so stop your judgment. We have to realize that every act or expression of knowledge will always be relatively correct. जी। अब ये अगर बात मानेंगे तो हमको कोई आदमी गलत नहीं लगेगा, गलत लगे कि उसमें एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं हो जाए, बट रिलेटिवली ट्रुथ तो है, उसका ट्रुथ है। ऑल व्यू पॉइंट्स, ओपिनियंस, judgments are relative, they are not absolute, and whenever we say or try to prove it to contrary, उसका विरुद्ध करना चाहते हैं, वायलेंस अकर्स। वो कहते हैं वायलेंस अकर्स हो गई, चाहे वो बाहर झगड़ा नहीं हो, वायलेंस का मतलब कि उसके अंदर जो है वो उद्विग्न हो गया। हाँ, उसके अंदर आ गया, उछाल आ गया एक बार, ये मुझे कैसे गलत कह रहा है। तो उसमें इससे कितना ब्रॉड स्टेटमेंट हो जाती, ये बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है। तो प्रेजेंटेशन बहुत, हाँ, वो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट। वस्तु के अनेकांश स्वरूप को समझाने वाली सापेक्ष, सापेक्ष मिल अपेक्षा सहित कथन पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। जैसे एक स्त्री माता पिता की दृष्टि में पुत्री है, भाई की अपेक्षा से बहन है, पति की दृष्टि से पत्नी है, संतान की अपेक्षा से माता है, सास ससुर की अपेक्षा से बहू है, किंतु समस्त रिश्तों का एक साथ पुकार नहीं सकते हम। एक साथ निकाल नहीं सकते। मतलब उस, अब देखो सबकी रिश्तों की दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो एक जीव की दृष्टि जो है कितनी बात होगी। अब एक पुत्री को लेके बात कर रहे हैं, एक स्त्री को लेके बात कर रहे हैं, उसमें सारे रिश्ते बता दिए जो है, तो कितने एंगल। अब इसका मतलब सब रिश्तों के अलग अलग दृष्टिकोण है ना, जिस ढंग से देखते हैं उसका उसी में नाम हो जाएगा।
नाम हो जाएगा। अब कोई बच्चा पैदा होने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, उसको उसी को क्या है, कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर जो बड़े भाई होते थे, मतलब बच्चा कोई पैदा हुआ तो वो जो थे बाकी को चाचा कहते थे, हाँ, चाचा कहते थे छोटे भाइयों को, पिता के छोटे भाइयों को, वो तो थोड़े बड़े हो गए ना चाचा। जो बच्चा अभी थोड़ा सीखने लगा, वो पढ़ने चाचा लगा, को सीख जाते वो अपने पिता को भी चाचा कहने लग जाता है, हैं। चाचा कहने लग आप जाता जैसे कि जो बड़ी भाभी है ना, हाँ। उनको जो छोटे वाले सारे भाभी कहते, बच्चे ही भाभी कहते थे। है। उन्होंने अभी भी कहते भाभी कहते थे, हाँ। अपनी मम्मी को बताओ, हाँ। मम्मी को भाभी, क्योंकि सारे बुआएं वगैरह सब कहते थे। वो देख के अभी वैसा तक ही भी भाभी सीखता है। कहते थे, उनको हमने देखा कुछ, मतलब ये जो पप्पू की मम्मी वगैरह, संदीप जैसी का, अपनी मम्मी को भाभी बोलते थे कई बार। और परिवारों में भी देखा कई है। है, कई अब हमारी नानी के हाँ। उन्होंने पता है, ये होता है प्रयोजन। अब यह है कि प्रयोजन वश कभी एक धर्म को मुख्य करके कथन करते हैं और कभी दूसरे को। जब हम उस स्त्री के पिता की पुत्री के रूप में कहते हैं या पुकारते हैं तो अन्य सभी रिश्ते धर्मों होते हुए भी पुकारते समय बाकी रिश्तों का गौण हो जाता है। अब जिस रिश्ते से हम उसको बुला रहे हैं ना, इसका मतलब बाकी रिश्ते गौण हो गए, खत्म नहीं हुए रिश्ते, रिश्ते गौण हुए हैं। किंतु हम उन रिश्तों को नकारते नहीं है, निषेध नहीं करते उनका, नकारते नहीं, मतलब नकारना इसमें नहीं है। किसको फ्रंट रो में लाना है, किसको इस समय की आवश्यकता क्या है, उसमें बाकी सारे जो है वो पड़े रहेंगे। यह है मुख्य धर्म को सुनते हुए श्रोता को अन्य धर्म भी गौण रूप से स्वीकार होते। मुख्य चीज जो बताई गई है, बाकी सारे गौण होंगे, उनका निषेध ना होने पावे। इन प्रयोजन से अनेकांतवादी अपने कथन को अपने प्रत्येक वाक्य के साथ स्यात् या कथनचित शब्द का प्रयोग करता है। स्यात् अर्थात कथनचित यानी किसी की अपेक्षा से, और वाद यानी कि कथन से। अब यहां जो वादी लगाया ना, अनेकांतवादी, वादी, इसका मतलब वाद तो नहीं है, लेकिन जो अनेकांत के ऊपर बोलता है उसके लिए वादी लगा, हाँ, वादी लगा, बोलने वाले के काम। बोलने वाले के लिए अनेकांतवादी जो है। तो जैन दर्शन को जो अच्छी तरह समझ जाता है वो अनेकांत अनेकांतवाद नहीं है, वादी अनेकांतवादी हो वादी हो सकता है, वादी हो वही क्लियर किया है। कोई स्याद का अर्थ संशय करते हैं, कोई शायद तो कोई संभावना, पर स्याद ना संशय है, ना शायद है, ना संभावना। हाँ। स्याद हमें एक दृष्टि बिंदु उपलब्ध करा देता है, तो लोग के किस किस रीति से अवलोकन करना चाहिए ये हमें सिखाता है। कोई जैसे यह सत्य है कि विविध दृष्टि बिंदुओं द्वारा निरीक्षण किए बिना हमें किसी भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप का भान नहीं हो सकता। ये भान होगा, ये भाग भाग, मिलता है, हाँ भान हो सकता है। अनेकांत और स्यादवाद का सिद्धांत वस्तु स्वरूप के सही रूप का दिग्दर्शन करने वाला होने से, भाग भी गलत नहीं है, पार्ट हो गया ये तो। और ठीक है ऐसा कर वैसे लो, शब्द सही भान लगता है, तो भाग भी हाँ, गलत नहीं है। सही रूप का दिग्दर्शन करने वाला होने से आत्म शांति के साथ लोक शांति का भी प्रतिष्ठापक है। सारा संसार इसे जितनी शीघ्र अपनाएगा, लोक में शांति उतनी शीघ्र स्थापित हो। कोई गलत आपको लगे, कोई गलत नहीं होता, सबके अपने अपने दृष्टिकोण से है। जो विचारों में मतभेद है जितना भी आ रहा है, इसीलिए वो कहते हैं कि मतभेद होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस समय मनभेद ना हो, जब मनभेद होता है गड़बड़ तब होती। मतभेद तो हो सकता है, एक गुरु शिष्य में, उसमें शिष्य में मतभेद हो सकता है कि वो ऐसा कहता है वो ऐसा कहता है, लेकिन उनके अंदर मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद जब होता है जब वो समझता है कि एब्सोल्युटली ये गलत ही है और मैं ठीक, तब उसका मनभेद हो जाए। मतलब निंदा में पहुंच जाए। मतभेद में होगा कि इनका दृष्टिकोण ऐसा है सोचने का और मेरा दृष्टिकोण ऐसा है, मैं इस वे से ऐसा कहना चाहता हूं, इस ढंग से। तो जितना जितना दृष्टिकोण वाइड हो जाएगा, अब इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ विजन। एंगल ऑफ विजन, दृष्टिकोण हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में एंगल ऑफ विजन, कि उसका सोचने का तरीका का विजन, उसका एंगल जो है ना वो ब्रॉड हो गया, ऐसे हो गया। कई चीजें हमारा जब एंगल ऑफ विजन नैरो होता है तो हम वो जो पॉइंट हो रहा था वो इस ट्राइंगल में नहीं आता, तो हमें समझ नहीं आता, और करते 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 अपने एकदम वाइड हो गया ये। हमने स्वाध्याय करते रहे या जानकारी या समय के गुजर जाने से हमें लगता है वो बात सही थी विजन में। समय आने पर समय आने समझ आ जाती है अपने आप। समय आने पे बिल्कुल समझ आती है कि खुद ही समझ जब आती है ना, इसका मतलब है कि मेरा विजन जो है ना वो नैरो था, वो पॉइंट बाहर रह जाता था, इसलिए मेरे विजन के अंदर आया नहीं, मेरे दृष्टिकोण में। और जैसे ही मैंने वास्ट किया उसको, वो पॉइंट बीच में आते ही मेरी समझ में आ गया, क्योंकि इस पे मेरा कंट्रोल है। अब जैसे आत्मदृष्टा जी का,
जब शिविर कराया इन्होंने, इनको पसंद नहीं आया 2006 में। 2006 में क्यों? उसको जिस एंगल से देखा, ये स्वाध्याय करते थे, और आचार्य जी ने बोलते बोलते बीच में कर दिया कि कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने डीलिट किया, मैंने पीएचडी करी। इनको ये सेंटेंस थोड़ा अंदर ऐसे लगे, इससे ने ओवरऑल शिविर को गौन कर, मतलब ये कर दिया गोल, ये कुछ नहीं है कोई। और 2 साल बाद खुद ही, मैं विजन समझा रहा हूं, 2 साल बाद खुद ही इन्होंने कहा कि मेरे से भूल हुई, मुझे शिविर करना है, अब शिविर। क्यों? वो उसका मतलब विजन में थोड़ा चेंज आया ना। जो चीज गड़बड़ लग रही थी 2 साल पहले, 2008 में क्यों सही लगने लगी? और ये भी नहीं किसी के कहने से, खुद अपने अंदर अपने आप रियलाइज हुआ। यही दृष्टिकोण का बदलाव है, दृष्टिकोण। और जब वो शिविर करके 2008 में आया तो इनमें बिल्कुल परिवर्तन हो गया। अब ये क्या है? इसका मतलब हमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही ना, तो अपना दृष्टिकोण को देखो। अच्छा, वो भी सहजता से है, जैसा होना है वही दृष्टिकोण होना है। तो उस चीजों में ना सहजता लेनी जरूरी है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रही तो ठीक है, जब उसका समय आएगा समझ में आ जाएगी, वो अपने आप समझ में आ जाएगी। जब मेरी मर्जी से मुझको दिखता नहीं है तो समझ में भी कैसे आ जाएगा? जिस गे ने जिस समय में मुझे दिखना है वही गे दिखता है। किस पर्याय में वो दिखना है, वो पर्याय अभी दूर है। वो पर्याय दूर है जिस पर्याय में, और मैं चीज को ढूंढ रहा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रही, इसलिए कि उस पर दृष्टि नहीं जानी अभी। और 2-3 मिनट बाद वही आपकी की पड़ी हुई वही चीज, तो घर का कोई मेंबर आएगा या खुद ही आप देखो रहे ये तो यहां पड़ी है, मैं कहाँ कहाँ ढूंढता रहा, वो नहीं दिखाई दी। तो ये गेयों को देखने की भी टाइमिंग पूरी है, कब किस समय दिखता है, कब किस समय होता है। ये सारा जो है ना, ये इसका मतलब, ये व्यवस्था का इतना जबरदस्त कंट्रोल है, व्यवस्था का, कि आपने क्या बोलना है, किस समय क्या बोलना है, आपकी भाषा क्या है। इस पे जब मैं कहता हूं एज ए सोल, मेरा इस पे कोई कंट्रोल नहीं, आत्मा का कोई कंट्रोल नहीं अपनी भाषा के ऊपर। आप कहोगे बोल तो आप ही रहे हो, ये दूसरा द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य, ये पौद्गलिक द्रव्य। सिर्फ यह कि जो शब्दावली है, कई बार हम वो चीज बोलना भी नहीं चाहते, वो कई बार शब्द कोई गलत निकल जाता है, और नहीं हो जाता है, शब्द का हो जाता है, मन में ऐसा भाव भी नहीं होता कोई नहीं। हाँ, हाँ, निकल जाता है। हाँ, मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी चीज को बड़ा कहने के लिए मुंह से शब्द निकले दैत्याकार। तो कई बार सामने वो वाला जिस समझ व्यक्ति नहीं को थी। कहा सुना, उसने कहा मुझे दैत्य बना दिया। ये सोचने की बात है ना, बहुत बड़ा बेडोल या कुछ ऐसा कहे कुछ है, पर उस टाइम मुंह से मैं देखा भाषा का कंट्रोल ही नहीं है। वो चाहता कुछ है, कहना कुछ है, शब्द कुछ निकल के दैत्याकार कह दिया उस आकार को। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिकल हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरी लाइट होता ही नहीं निकल गया। हाँ, मैंने कहा कहने की क्या जरूरत थी, ऐसा भाव भी नहीं था, भाव भी नहीं था, बट वो शब्द निकलना है। क्यों? उसका कर्म उदय में आया, उसको चोट लगनी है, उसने थोड़ा सा लगना कि मुझे क्या कह दिया, वो होना हो गया। तो भाषा का भी ये अलग द्रव्य है, ये पौद्गलिक है, मेरा कंट्रोल नहीं है। व्यवहार में मुझे लगता है कि बोल मैं रहा हूं, निश्चय ये कहता है कि तू भाषा पे तेरा कंट्रोल नहीं, निश्चय। और मुझे ऑब्वियसली जो देखने में लगता है जब हम वहां बात कर रहे हैं, बिल्कुल एविडेंट है, इट इज ऑब्वियस। दूसरों को भी यही लगता है। दूसरों को ये लगता, व्यवहार की खूबी यही है। हाँ। व्यवहार में जो हो रहा है ना, वो अलग ही भ्रांति, वो प्रूव करना मुश्किल है व्यवहार में। व्यवहार में वो कहता है मैंने आंखों से देखा है, मैंने खुद दृष्टि से देखा, और हमने देखा है आंखों देखा भी गलत हो जाता है, आंखों देखा भी गलत हो जाता है। तो उसने किस दृष्टि से देखा? तो ये सारा क्या है कि कितनी भ्रांतियां हो जाती हैं, कितना दूसरे के बारे में कि मैंने उसको देखा ऐसा जाते हुए, ऐसा करते हुए, उसको जोड़कर एक कहानी बना लेते हैं हम अपने अंदर, उसको दोषी भी ठहरा देते हैं। और उससे बात करो तो वो कहता है कि मैं तो कुछ, दृष्टि कहां पर है? ये अपनी दृष्टि होती है ना। एक व्यक्ति यहां से नीचे उतरकर, स्थानक से नीचे उतरकर, उसको गाड़ी उसकी उधर खड़ी थी, मैं उसे देख रहा हूं, और वो जाने, इधर जाने की बजाय ना वो मंदिर की तरफ जा रहा है। मैंने कहा उसको जल्दी भी थी, मैं बाई चांस ऊपर ही था, ये कल परसों की बात है। मेरी एकदम दृष्टि में इधर क्यों जा रहा है, कहीं इसको भूल हो रही है कि डायरेक्शन का इसको ये आया ऐसा, इसको डायरेक्शन का कोई भान नहीं रहा है।
वो उधर ना वॉश बेसिन पे हाथ धोने चला गया जूते बांध के। मंदिर जाने से पहले लोगों को पहले हाथ धो के बूट बांध वो हाथ धो के फिर वापस आ गया इधर। अच्छा, फिर मैंने उसको इधर हाथ देखा, मैंने कहा पहले उधर के भूल गए थे क्या, रसा इधर आया? नहीं नहीं, मैं वो हाथ धोने गया था। वो समझ में आया है? नहीं, घुमाई नहीं है, वो वाकई हाथ धोने गया था। तो उसका सामने वाला, मतलब ये देखिए, अच्छा नहीं होगी। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ दृष्टि में क्या फर्क होता है उसका। मैंने कहा ये उतर कर जल्दी थी, इसको जा इधर क्यों रहा है? कहीं इससे ये हो गया कि रास्ता इधर है, मतलब नीचे उतरा और भूल से उधर चल रहा है। अब मुझे तो नहीं पता कि वो जो फीता बांधने के बाद वो हाथ धोने के लिए गया उधर। और अच्छा, मैंने हाथ धोते भी नहीं देखा उसको, और थोड़ी देर बाद वो आ गया, मेरा ध्यान कहीं और चला गया, मैंने देखा वो आगे से आ रहा। मैंने कहा पहले उधर तुम चले गए थे, फिर नीचे। इतनी देर में मैं भी नीचे आ गया था ना, तो नीचे उससे मिला। मैंने कहा पहले उधर क्यों चले गए? कहता हाथ धोने गया था। मुझे अपने पे बड़ी हंसी आई। मुझे अपने, मैंने, ये दृष्टि का फर्क है, दृष्टि का फर्क। वो क्या सोच के उधर जा रहा है, मैं क्या सोच के समझ रहा हूँ, वहां क्यों जाना। अगर हम दूसरे को यही गलत समझ लेते हैं कहने का हाँ, मतलब। ऐसा गलत वो समझ, तो सही है, हम हाँ, गलत समझ हम लेते गलत समझ, हम गलत समझते हैं। तो चीजें ये ना, ये चीज समझने की है सारी, कि ये हो क्या रहा है। अनेकांत और स्यादवाद का सिद्धांत वस्तु स्वरूप के सही रूप का दिग्दर्शन कराने वाला होने से आत्म शांति के साथ साथ लोक शांति का भी प्रतिष्ठापक है। ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब हर एक की बात को आप उसको कि तू भी सही है, ये कारण है। ये जो समन्वयवाद है ना, इसमें जो समन्वय कर देता है विपरीत दृष्टियों को, दो विरोधी तत्वों को, उसमें भी समन्वय बैठा देता है, संगति बिठा देता है। कुछ लोग हटवादी होते, मानते नहीं, अपनी बात रखी जाते हैं। वो उसकी अभी उनका वो एंगल ऑफ विजन वैसा हुआ नहीं है, लेकिन जब आप समझाओगे इन ज्यादातर, तो समझ में आता है, उसमें समझ में आता है कि ये सारा संसार इतनी जल्दी शीघ्र, इसको जितनी जल्दी सपनाएगा तब। वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है। अनेक धर्म स्वरूप होने से वह स्यादवाद से ही सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार स्यादवाद की शुद्धता क्या है? अर्थात प्रमाणिकता, सत्यता, निर्दोषता, निर्मलता, अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए वस्तु स्वरूप का विचार करना होगा। इसके साथ यह भी स्पष्ट करना होगा कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है। अब यहां बात आ गई ज्ञान मात्र। आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है, और फिर भी स्यादवाद के साथ विरोध नहीं आता। बस ये पॉइंट हमारा, इसको समय सार में बहुत अच्छी तरह में बताया गया है कि इसको आत्मा को ज्ञान मात्र कह रहे हो, ये तो एकांत हो गया। जब हम कहते हैं कि आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, सब है, और नाम लेते हो ज्ञान का, ज्ञान मात्र ही कह रहे हो साथ में कि ज्ञान मात्र है, उनके सिवा तो नहीं ये है। ज्ञान मात्र कहने में ही ये तो अनेक, मतलब एकांत आ गया कि सिर्फ ज्ञान को ही प्रेफरेंस दिया, बाकी सबको छोड़ दिया। फिर भी स्यादवाद के साथ विरोध नहीं आता। दूसरे एक ही ज्ञान में साधकत्व और साध्यत्व कैसे बन सकता है, ये समझाने के लिए ज्ञान का उपाय उपेय भाव, अर्थात साधक साध्य भाव पर भी विचार आवश्यक है। आहा, ये वस्तु है, कहती उसमें पर की नास्ती। जब हम कहते हैं ये वस्तु है, जब हम कहते हैं कि ये आत्मा है, जब आत्मा कहते हैं, तो एकदम से शरीर की नास्ती साथ ही आ गई है आत्मा के साथ, पर की नास्ती आ जाती है। जैसे ये अंगुली है, ऐसा कहते ही स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि अंगूठा आदि और कुछ नहीं है। यदि ऐसा ना माने तो वस्तु की सिद्धि की सिद्धि संभव नहीं है। सिद्धि हाँ की सिद्धि, हाँ। हाँ, सिद्धि की सिद्धि, उसको प्रूव ही नहीं कर सकते। हाँ, वस्तु की सिद्धि। थोड़ी समझ से पारे हो गए हाँ, अभी। अच्छा, इसका ऐसा समझ लो, सिद्धि को सिद्ध करना संभव नहीं है, ये ठीक है। नहीं समझ। अच्छा और थ्योरम वाली बात नहीं समझ आएगी ना। अच्छा, चलो ठीक है, अभी जितना समझ आए ठीक। दो वस्तुएं भिन्न भिन्न सिद्ध नहीं हो सकेगी। इसी प्रकार भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा प्रभु ज्ञान मात्र पने हैं, ऐसा कहते शरीर मन वाणी इंद्रियों राग आदि परगयों से इसकी नास्ती है। जैसे ज्ञान मात्र कहने का मतलब है कि शरीर आदि, ये मन, शरीर आदि में सारे आ गए, मन वाणी आ गए, इंद्रियां भी आ गई, राग आदि परगयों से इसकी नास्ती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी अनेकांत स्वरूप दृष्टि परम अमृत रूप है। ये जो है ना, ये हमारा ये परमामृत अमृत रूप है, परम अमृत। मतलब ये समझ में आ जाए कि ज्ञान मात्र कहने का मतलब है इसमें शरीर आदि, राग आदि, भाव आदि ये नहीं है, द्रव्य आदि ये नहीं। मतलब नाम ये आखिरी वाला सेंटेंस एक बार बताना, यह स्पष्ट हो जाता है। ये स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी अनेकांत स्वरूप दृष्टि परम अमृत रूप है।
परमामृत। परम अमृत, परमामृत कह दिया ना, परम अमृत रूप है। मैंने ना मतलब ये अमृत इतनी शांति प्रदान करेगी ना। ध्यान नहीं दिया। हाँ ये ये ऐसे मैं इतनी, साइड में बैठी हूँ हाँ, ना, तो मुझे परमाणु कोई का बात वो नहीं, शब्द- कोई बात मैंने नहीं। ये कहाँ बोले? ये दृष्टि का, ये भी सियादवाद में आता है। तो ऐसी ही अनेकांश रूप दृष्टि ये है, यही सम्यक दृष्टि है। ये मतलब सम्यक दृष्टि का है कि जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा हमारी समझ में आ जाए। एक तो हम अपनी समझ से कह रहे हैं, और वही जो यथार्थता समझ में आ जाए कि अच्छा ये वास्तव में ऐसा कहा है, भगवान ने ऐसा क्यों कहा है। पहले कोई चीज बड़ी अजीब लगती है, फिर जैसे हमें समझ में आता है कि भगवान ने इस दृष्टि से कहा है, तो फिर उसमें वो जो समझ में आता है कि जैसी वास्तव में वो है वैसे भावों से अगर समझ आती है, तो इसी को सम्यक दृष्टि दिया। इसको सम्यक दर्शन नहीं समझना, सम्यक दृष्टि, कि मेरी दृष्टि जो है ठीक है, जिन भावों से भगवान ने लिखा है, बताया है, जो उन्होंने करा है। मतलब लिखा तो गंधर्वों या बाद में आचार्यों ने, कि जो उन्होंने बोला है, जैसा ही जिस विचार से बोला है उसको वैसी भावों से ग्रहण करके लिखा है उन्होंने, भावों से। अगर शब्दों से देखा जाए तो आगे आचार्यों में शब्दों में कई जगह फर्क डल गया है, लेकिन जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल के हिसाब से जो जिस भाषा में है उन्होंने दिया, उसमें अर्धमागधी में उसका तत्व तो वही है। वो उसका स्वरूप वही है। पर अगर आचार्यों की व्याख्या देखो एक ही सूत्र के लिए, तो सबकी बड़ी बड़ी बहुत फर्क, बहुत अलग हो सकती है। वो कोई कितना एक्सप्लेन कर जाता है, एक ही गाथा के ऊपर वो किताब लिख देता है, कोई एक गाथा को 2 लाइनों में एक्सप्लेन करता है। सबका अपनी अपनी व्याख्या है कि कितना उसको अपनी गहन अपनी विद्वता के हिसाब हाँ से विद्वता के उत्तर हिसाब से। तो ये सारा जो है ना, तो यहाँ सम्यक दर्शन आदि रूप धर्म की बात नहीं है, यहाँ तो वस्तु को धारण करने वाले भाव को धर्म कहा है। ये जो सम्यक दृष्टि है ना, मतलब जो वस्तु का भाव है ना, उसको हम जो धारण करने वाले भाव को धर्म कहा है, धर्म कहा है। इस रीति से यहाँ गुण एवं पर्याय को धर्म कहा है। ये भी क्या है, ये भी द्रव्य की गुण और पर्याय क्या उसका धर्म है ना, उसका स्वभाव है, उसका धर्म कहा है। पुण्य पाप के भावों को भी जीव ने एक समय की पर्याय में धारण कर रखा है, इस कारण उन्हें भी धर्म भी कहते हैं, उन्हें धर्म भी कहते हैं। यहाँ अस्ति नास्ति एक अनेक नित्य नित आदि धर्मों के 14 बोलों द्वारा स्यादवाद की सिद्धि करेंगे। आगे इसके ऊपर इसकी सिद्धि होगी कि 14 जो ये 14 बोल है, इन बोलों द्वारा कि जो है तत् अतत् जो होगा, नित्य अनित्य होगा, सत्य असत्य होगा। इसके बिना स्यादवाद नहीं समझ में आएगा। इसमें बात, इसके बिना स्यादवाद नहीं समझ आएगा। एक ये 14 बोलों से ही समझ में आता है ये स्यादवाद। तो इसमें अब जो होगा ना, ये फिर 14 बोल ही आगे चलेंगे। हाँ, तो आत्मा को ज्ञान मात्र कहने से उसमें शरीर आदि पर द्रव्यों की नास्ति आ जाती है। इस प्रकार ज्ञान मात्र वस्तु आत्मा में अनेक धर्म आ जाते हैं। ज्ञान मात्र वस्तु द्रव्य अपेक्षा नित्य है, पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। इस तरह वस्तु में नित्य अनित्य धर्म समा जाते हैं। ज्ञान है ऐसा कहने में वो अज्ञेय भी होता है, और इस तरह उसमें प्रमेयपना भी आ जाता है। ज्ञान मात्र कहने से उसमें अविनाभावी सुख भी आ गया। सुख जो है उसके साथ अविनाभावी है ज्ञान मात्र है, क्योंकि ज्ञान मात्र की स्वीकृति में अनाकूल आनंद का अंश प्रकट ये होता है। परमेय मतलब उसमें आरोपित थोपा हुआ, थोपना मतलब जैसे परमेय का थोड़ा पता है मुझे, नहीं, प्रमेयपना तो मतलब होता है जानकारी में आना, प्रमेयपना आ जाता है, वो जाना जा सकता है। आत्मा जान भी सकती है और जानी भी जा सकती है, यह सामान्य गुण है, ये द्रव्य का सामान्य गुण है प्रमेय। प्रमेय ये प्रमेय के एक्चुअली इस ये इतना सब्जेक्ट है कि लोगों ने इस पे किताबें लिख दी, लोगों ने इस पे स्यादवाद के ऊपर बहुत लिखा हुआ है। हाँ, कोई नवधारणा पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमें सिर्फ ये समझना है कि हमें ये समझ में आ जाए कि ये है क्या, और उस हिसाब से दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लग जाए, दूसरे की बात को समझने लग जाए। कोई कोई गलत नहीं होता, वो जो बात कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, ये बात अपने हिसाब से कर रहा है। इस ढंग से अगर हम चलेंगे ना, तो हमको बहुत सहजता आ जाएगी। इसको अगर हमने गहराई से समझ लिया और बात करते टाइम इसको दिमाग में रखी, दिमाग में रखा, आगे तो बात भी बातें बचेंगी। कोई ऐसा बोल रहा है ना, तो समझो उसकी दृष्टि कहीं और है, बहुत सारे वो बात गलत, से बच सकते। हाँ बहुत से। तो उसके अगर उससे आप बात करो ना कि आप ऐसा अगर आपका ये कहने का क्या दृष्टिकोण है, आपने ये जो बात की है किस दृष्टिकोण से किया, और वो दृष्टिकोण समझ में आते ही आपको ठीक लगेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उसको समझ आना चाहिए अच्छे से, पहले अच्छे से समझ आना।
कभी बोलते हैं कि अगर एक सेंटेंस हम बोल दें कि इसके ऊपर, इंद्रप्रस्थ के ऊपर हक तो कौरवों का था, इतनी सी बात बोल दें, विरोध खड़ा हो जाए। ये बात बोल दे फाइनल, और वो दूसरा अगर पूछे कि भाई ये ऐसा कैसे कहते हो, और फिर ये जो बैकग्राउंड पे ये सुनेगा ना, तो उसको भी अपने मन में संशय होगा, बात तो कुछ सही है, कुछ हद तक सही है, ये भी एक ये भी एक सत्य है, ये भी एक सत्य है। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो विचाराय नमो यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम बुद्धा मंगलम राहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम यतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा राहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा यतारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि चार शरण सुख मंगल करण सदा